श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। भज मन नारायण नारायण नारायण। भज मन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। भज मन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। भज मन नारायण नारायण नारायण। सभी भक्तों से निवेदन कर रहा हूं, ये अमृत सुधा रस की चर्चा चल रही है और आप तो अमृत से पुत्र हो। देखिएगा कमाल की बात, मैं अमृत से पुत्र हूं, अमृत का पुत्र हूं, उस सर्वशक्तिमान की संतान हूं। अपनी अज्ञानता के कारण मैं शरीर मान बैठा, अब तो छोड़ दो, अब तो ज्ञान हो गया। इस ज्ञान को परिपक्व कैसे करोगे? यही तो संग है, यही तो सत्संग है। कुसंग से बचने का मतलब क्या, जो कि हम नहीं करते। आप बुरा मत मानिएगा, मैं भी उसमें शामिल हूं। हम कुसंग की परहेज नहीं करते। संत महात्मा में कहते हैं, घंटा सत्संग और 10 घंटे कुसंग। ये कुसंग क्या है? क्या आपका मतलब हम घर परिवार में नहीं रहे? क्यों नहीं रहो? घर छोड़ के कहां जाओगे? परिवार छोड़ के कहां जाओगे? क्या व्यापार नहीं करें? फिर क्या करोगे? कुछ ना कुछ तो करोगे ही। फिर क्या है कुसंग? कुसंग है मन में जग चर्चा। अब मुझे तो ताज्जुब होता है, लोगों को हाजमा नहीं होता, लोगों को दर्द होता है। राम आज कहीं गए नहीं, आज कोई आया नहीं, कुल मुलाते रहते हैं, कैसे टाइम पास करें, क्या करें। कोई आ जाए, किसी को फोन करके बुला लें, किसी के पास चले जाएं। धन्य हो प्रभु। यही कुसंग है, यही पाप का मूल जड़ है। हाँ, आप भगवान की चर्चा, भक्तों की चर्चा, भगवान की लीला, भजन, कीर्तन, देखिएगा आप किसकी चर्चा करते हो? शरीर के परिवार की, आत्मा के परिवार की चर्चा कर लो ना। जब आओ आत्मा हो तो परमात्मा के परिवार की चर्चा करो। क्या परमात्मा का परिवार छोटा है? ना ना, हमारे तो लिमिटेड होंगे, वो तो अनलिमिटेड है। भगवान तो, भगवान का परिवार तो अनलिमिटेड है, लेकिन अभी उसका नशा नहीं है। हम लोग मैं बता रहा हूं, हम लोग घंटों संसार की चर्चा करते हैं और उबते भी नहीं, सर नहीं फटता क्या क्या कर लिया आज मैंने। फिर आगे क्या कहते हैं, आज का टाइम बहुत अच्छे से पास हो गया हमारा, कल देखेंगे कल किसके यहां जाना है। यानी टाइम पास का मतलब समझते हो ना, समय को धक्का देना। क्यों? भगवान ने कृपा करके हमें मनुष्य शरीर दिया और गुरुजी ने बता दिया इस देह में हरि मिलत है। हमने कहा तुम्हारे बताने से क्या होता है, अब भगवान के देने से क्या होता है। हमें टाइम पास करना है, खत्म करना है, हाउ टू किल द टाइम। और गाते क्या है, ये चोला बड़ा अनमोल, मिलता है मुश्किल से,
और उससे भी मुश्किल सतगुरु का मिलना है। हमको तो मिले दोनों, ये अवसर नहीं खोना है। कम से कम अपने ज्ञान का सम्मान करो भैया। माया, ध्यान दो, जिसके चंगुल में आप और हम लोग फंसे हुए हैं, ये इसी जन्म में नहीं, अनंत जन्मों से फंसे हुए माया के चक्कर में। बूढ़े हो गए, शरीर काम नहीं कर रहा, लेकिन जवान का स्वाद और पैरों की चहलकदमी, बस मेरे में थोड़ी सी ताकत आ जाए, मैं जाने कहां कहां चला जाऊं, किस किस से मिलाऊं, किस किस को बुला लूं। हे भगवान, मैं सोचता हूं ये कब व्यक्ति अपने आप को आत्मा मानेगा, परमात्मा को महसूस करेगा। माया भगवान की शक्ति है। नोट करो, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, देवी ही सा गुणमयी मम माया दुरत्यहा। इसे कोई अपनी ताकत से दूर नहीं कर सकता। देखिएगा, आज हमने सुना ना अभी ये बातें, हम क्या कहेंगे, अब कल से ना किसी से बात नहीं करेंगे, कल से कहीं नहीं जाएंगे। अरे बाबा, कैसे पॉसिबल है? अभी सत्संग खत्म होते ही आप कल की बात कर रहे हो। हमें सत्संग में फोन आ जाए तो हम वो ना छोड़ें? ऐसा कुसंग हमारे ऊपर हावी है। हम सबका यही हाल है। तो माया भगवान की शक्ति है, फिर ये जीवों को दुख क्यों देती है? सोचिएगा, भगवान की दासी और हमें दुख क्यों देती है? ये प्रश्न किया था किसी ने संत से, तो संत बोले, माया भगवान की शक्ति है, देवी शक्ति। देवी माने अलौकिक। फिर ये माया इन जीवों को दुख क्यों देती है? एक एक शब्द को बहुत ध्यान से सुनेंगे। अनादिकाल से, इसी जन्म से नहीं, अनादिकाल से ये जीव तापों से तप रहा है। 3 ताप सब जानते हो, देहिक, देविक और भौतिक। ये 3 दुख हमारे साथ लगे हुए हैं। कोई देह से दुखी, कोई देविक दुख, कोई भौतिक दुख। तप रहा है, दुखी है, शांत है, अतृप्त है, अपूर्ण है। अब सच बताऊं, एक रीजन है माया। ऐसा क्यों करती है माया? और फिर महापुरुष लोग तो यहां तक कहते हैं, देखिए कहां तक कहते हैं, सोदासी रघुबीर की, सोदासी रघुबीर की, समुझे मिथ्या सोपी। भगवान की नौकरानी है, तो भगवान की नौकरानी भगवान के बेटे को भगवान से विमुख करती है। ये बात एक लॉजिक से समझ नहीं आता। आप किसी नौकर को अपने यहाँ आया रख लो और वो आपके बच्चे को बिगाड़े, आप उसे रखोगे? ये लॉजिक से समझ नहीं आती बात। एक तरफ तो संत कहते हैं, सो दासी रघुबीर की, समुझे मिथ्या सोपी। और भगवान की नौकरानी है, तो भगवान की नौकरानी भगवान के बेटे को भगवान से विमुख करती है। ये बात लॉजिक से समझ नहीं आती, क्योंकि लॉजिक क्या है आपका? माया की बुद्धि। उससे कैसे समझ आएगी? कैसे समझ आएगी? जीव भगवान का पुत्र है, ये स्वयं भगवान ने कहा। हम मानते हैं कभी? बताइए, हम मानते हैं? अभी कोई पूछे, अरे बाबा यहां तक बता रहा हूं, संत महात्मा पूछे आप किसके पुत्र हो, कोई नहीं बोलेगा अमृत से पुत्र।
मैं परमात्मा की संतान हूं। और गा रहे हैं त्वमेव माता त्वमेव पिता, वेद कह रहे हैं। और यहां तक कहता है, देखो वेद में क्या कहा गया, दिव्यो देव एको नारायणो माता पिता भ्राता निवास शरणम सुहृद गर्तिर नारायणा। वो मेरा सब कुछ है। वेद भी कह रहा है, ये पुराण का मंत्र जो आप गाते हो मंदिरों में, त्वमेव माता से पिता त्वमेव। तो ये जीव भगवान का पुत्र है, सदा से है भगवान का पुत्र। इसे वेदों में यहां तक कहा गया, यतो वा इमानि भूतानि जायन्त येन जातानि जीवंती। और जायन्ते जायमान है, भगवान का पुत्र है, उनका अंश है, और माया भगवान की नौकरानी है। तो एक शक्ति दूसरी शक्ति को शक्तिमान से पृथक करती है, ऐसा क्यों? जीव शक्ति भगवान की, माया शक्ति भगवान की। लगाओ बुद्धि, नहीं समझ आता। हमें तो माया अच्छी लगती है। आप कहते हो कि माया, वही माया अपनी तरफ खींचती है और चप्पलें लगाती है। देखिएगा, अभी धन आया, हाँ मजे आ गए आज तो। हमारे पति 1 लाख रुपए कमा के लाए हैं, रात को चोरी हो गए, सुबह बैठ के रो रहे हैं। खुश भी हो रहे हैं, रो भी रहे हैं। एक शक्ति दूसरी शक्ति को शक्तिमान से पृथक करती है, ऐसा क्यों? ये प्रश्न है। भगवान के दास ध्रुव, प्रहलाद, अम्बरीश, तुलसीदास, सूरदास, मीरा, कबीर, नानक, तुकाराम, शंकराचार्य, रामानुज स्वामी जी, वल्लभाचार्य, निम्बारकाचार्य, सोचिएगा, आदि हमारे लिए कष्ट करके सारे संत महात्मा, ये सारे जगत गुरु और संत महात्मा हमारे लिए कष्ट करके भगवान की ओर ले जाने का प्रयत्न करते हैं। हमें पता है, लगता है पता नहीं हमने गलती कर ली, लगता है सत्संग में आकर के। हम जाना चाहते थे रिश्तेदारों के पास में, अब ये कहते हैं कि भगवान की तरफ चलो। हमारे लिए कष्ट करके भगवान की ओर ले जाने का प्रयत्न करते हैं। देखिएगा, खुद को दुखी देकर के हमारा कल्याण करना चाहते हैं। हमारे बीच में आते हैं, हम उनका अपमान करते हैं, वे अपमान सह लेते हैं और फिर हमारा कल्याण करते हैं। ये तो समझ में आता ही है कि दास अपने स्वामी की सेवा कर रहा है। और एक दासी है नौकरानी माया, भगवान से विमुख करती है। भगवान की ओर चलो, एक दासी कहती है अबाउट टर्न। देखिएगा, संत महात्मा भी भगवान के दास है, वो कहते हैं भगवान की ओर चलो। और एक माया भगवान की दासी है, कहती है अबाउट टर्न, ना ना उधर मत जाना, आओ हम तुमको रसगुल्ला देते हैं। अभी कहाँ जा रहे हो उठ के? नहीं नहीं हमारा सत्संग आने वाला है। अरे तो मैंने आलू की टिक्की मंगाई है, खा के तो जाओगे। आधा घंटा सत्संग छूट जाएगा तो क्या फर्क पड़ता है? ये एक प्रश्न छोटा मोटा नहीं, समझना पड़ेगा। भगवान ने कहा था ना गीता के 7वें अध्याय के 14वें श्लोक में, देवी ईशा गुणमयी मम माया दुरत्यहा। अर्जुन, ये मेरी माया है जो 3 गुण वाली है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण की ये देवी है। देवी माने अलौकिक, और शास्त्र वेद भी कहते हैं ये जड़ शक्ति है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, अहंकार, मन, बुद्धि, इस 8 का नाम है माया। देखिएगा, ये सब माया है। पृथ्वी माया, जल माया, तेज माया, वायु माया, आकाश माया, अहंकार माया, मन माया, बुद्धि माया।
ये जड़ हैं। अरे पृथ्वी तो तुम जानते हो जड़ है, जल है, अग्नि है, वायु है, आकाश, सब जड़ है। और एक तरफ कह रहे हैं नहीं नहीं जड़ मत कहो, देवी और मम माया मेरी माया कहो। जीव हम लोग तो बहुत थोड़ी थोड़ी शक्ति रखते हैं। शरीर का बल थोड़ा, बुद्धि का बल थोड़ा सा, धन का बल थोड़ा, ज्ञान का बल, और अपने को इंद्र और कुबेर मानते हैं। तो भगवान कहते हैं ये मेरे ही तेज से उत्पन्न हुए हैं, बड़ी बड़ी शक्ति वाले, लिमिटेड हैं, लेकिन मेरी माया को कोई शक्ति नहीं जीत सकती। ये भगवान का चैलेंज है। मेरी शक्ति को कोई नहीं हरा सकता। है कोई संसार में जो माया पर विजय प्राप्त कर ले? यानी जीव शक्ति है बस, और तो कोई शक्ति चौथी है ही नहीं। एक भगवान, एक जीव शक्ति, एक माया शक्ति। उसको जीतने के लिए जीव चला, तमाम क्लास हैं जीव की शक्ति स्वर्ग तक, लेकिन भगवान कहते हैं देखो मेरे सिवा और कोई शक्ति मेरी माया शक्ति को नहीं जीत सकती। गीता का नोट करो, 7वें अध्याय का 17वां श्लोक। गीता का भगवान ने एक तरफ कहा ये मेरी शक्ति है, 7वें अध्याय का 14वां श्लोक, और 7वें अध्याय के 17वें श्लोक में भगवान ने कह दिया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। मामेव, बताइए, भगवान ने माया के लिए एव शब्द का प्रयोग किया। मेरी ही शरण में जो आएगा उस पर मैं कृपा करूंगा। अब शरण में इस जन्म में नहीं जा रहे, अगले जन्म में चले जाएंगे। इस बार तो लल्ला लल्ली बहुत पैदा कर लिए हैं, अगली बार देखेंगे। अरे बाबा ये कहते हुए अगली बार करोड़ों कल्प बीत चुके, हम आज के नहीं हैं। यही हम लोग अपने को धोखा देते आ रहे हैं। भगवान कहते हैं मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। अरे एव शब्द कहा, एव शब्द का मतलब मेरी ही शरण में जो आएगा मैं उस पर कृपा करूंगा और माया को भगाऊंगा, क्योंकि मेरे पास आने वाले के पास माया नहीं आ सकती। माया मेरी नौकरानी है, मेरे से दूर रहोगे तो माया तुम्हारे साथ रहेगी। पूछिए, बोलिए। गीता है कव्य में, हाँ गीता कव्य में है। हाँ उसमें लिखा है यह त्रिगुण देवी घोर माया। हाँ यह त्रिगुण देवी घोर माया अगम और अपार है। हाँ आता शरण मेरी वही जाता सहज में पार है। बस, तो फिर शरण में आ जाएगा, पार हो जाएगा। बस मगर कोई जाता ही नहीं। हम मंदिर जाते तो हैं, ध्यान दो, हम क्या कहते हैं, हम जाते हैं, ऐसा थोड़ी है। हम मंदिर जाते हैं, हम तीर्थों में जाते हैं। अरे बाबा तुम नहीं जाते, तुम्हारा शरीर जाता है। काश तुमको समझ आ जाती। हम ऐसे मूड हैं, हम नहीं जाते, हमारा शरीर जाता है। नए वस्त्र पहन के दिखावा भगवान को तुम्हारा ये चमड़ा पसंद है या तुम्हारी पोशाक पसंद है? और भगवान ने कहा मेरी शरण में जो आएगा उस पर मैं कृपा करूंगा और माया को भगाऊंगा, उसी की माया निवृत्ति होगी। इसके लिए तो कहां तक कहूं मैं आप लोगों को, इसके लिए यहां तक कहा गया शिव चतुरानन देख डराही। शंकर भगवान भी डरते इस माया से। और अपर जीव के ही लेखे माई, हम तो किस लेखे में आते हैं। और नारद भव बिरंची सनकादिक, नारद ब्रह्मा सनकादिक जे मुनि नायक आत्मवादी सब माया के अंडर में हैं।
भगवान कहते हैं अगर मैं कृपा कर दूं तो क्या होता है बता दूं, अगर याद रहे तो। ऐसे भी भक्त मैंने देखे हैं यहां पर जो याद भी रखते हैं, ऐसे भी हैं। अरे ऐसे भी हैं जो पल्ला झाड़ देते हैं, जैसे स्त्रियां बाल झड़काती हैं नहीं, अभी सुना आज झाड़ के खत्म हो गया, अब ठीक है सुन लिया और क्या। माया संभाल के रखे, यहां संत महात्माओं की बातें संभाल के रखे। तो ध्यान से सुनिएगा, सब माया के अंडर में हैं। अगर मैं कृपा कर दूं, भगवान कहते हैं, तो कौआ है, कौआ, काग भुसुंडी, पक्षी गरुड़ भी, अरे गधा हो कोई हो, माया को तीर्ण कर लेता है। काग भुसुंडी जीत गए, गरुड़ जी जीत गए, कोई हो वो माया को उत्तीर्ण कर ले, माया को भगा दे। यानी मेरी शक्ति के आगे ही माया शक्ति हार मानती है, और किसी शक्ति से वो हार नहीं मांगती। आप भी 1 मिनट कीर्तन कीजिए, फिर चर्चा करते हैं।